जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली जी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी ने अपने मन ही मन में ये कहा कि चाहे ये आपके रिलेटिव हो, चाहे ये आपके फ्रेंड हो, चाहे ये कलीग हो, चाहे कोई भी हो, जिनको आपने लेट गो किया, जिनसे आपने डिस्टेंस किया, इन्होंने अपने मन में ये कहा कि जाते जाते मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी। ठीक है, ये क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, लेट गो वाली ऊर्जा है। और उसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आना प्रारंभ हो गए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, ज़बरदस्ती अपने से नहीं जोड़ेंगे। गाइडेंस के रूप में देख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन उतना ही जोड़िए जितना आपसे रिजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। गोल्डन कलर, तो परमात्मा जी की विशेष कृपा, असीम कृपा आपके ऊपर है। और ये जो कृपा है, इसे कोई छीनने की कोशिश कर रहे थे आपसे। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ये एक फ्रेंड ग्रुप आपका हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर रहे थे। शॉर्ट लेडी का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो कोई शॉर्ट लेडी है जो आपसे काफ़ी जेलस है, इस वक्त में आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा है, क्योंकि यहाँ पर आपको आभार व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ काली क्रिया की गई थी, वो चीज़ें पलट गया है, शत्रु पर ही भारी पड़ गया है। यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका राजयोग प्रारंभ हो गया है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस जो है निकल कर आ रहे हैं। हम डिवाइन गाइडेंस पहले लेंगे, तो काफ़ी अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। जिसने भी आपके तरफ जो भी क्रिया, जो भी जेलसी की वजह से, अहंकार की वजह से, स्वाभाविक सी बात है, एक समय होता है कार्मिक स्थिति का ना, एक समय होता है कार्मिक कनेक्शन का, एक समय होता है जब आप किसी को जज नहीं करते कि ये ऐसा होगा, ये ऐसी होगी। जिस वक्त जितने समय के लिए आप लोगों का जो कनेक्शन होता है, उसके बाद फिर आप लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चाहे ये कोई कार्मिक रिलेटिव हो, चाहे ये कोई कार्मिक कलीग हो, चाहे कोई कार्मिक फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि उनको कार्मिक साइकिल आपके साथ एंड करना ही नहीं रहता है। ठीक है, कार्मिक साइकिल दिया ही इसलिए जाता है कुछ लर्निंग के लिए, लेकिन किसी को आपके साथ कार्मिक साइकिल एंड करना ही नहीं था, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही तो आगे बढ़ रहे थे, है ना, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ही वो आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर माता जी का संदेश है आपके लिए, इन्फिनाइट सप्लाई। आप जो गुड कर्मा करते हैं, आपके गुड कर्मा का फल आपको पूरा नहीं मिल रहा था जब आप इन लोगों से कनेक्ट थे, क्योंकि आपके गुड कर्मा का फल ये ले रहे थे, किसी भी प्रकार से ले रहे थे। ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे बातों के थ्रू, चाहे आपके साथ वर्क करने के थ्रू, चाहे आपसे जुड़े रहने के थ्रू भी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि लगभग काफ़ी लंबे समय से आप अपने अपनों से मिल नहीं पाए होंगे। आप कहीं बाहर घूमने जाने, मतलब आपका ना इच्छा भी रहा होगा, आप नहीं जा पाए होंगे क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ है। पहले भी आपको इंट्यूशंस मिल जाते थे ड्रीम में, आपने इनमें से किसी को शेयर भी कर दिया था ये बात, और आपके इंट्यूशन पावर का ये काफ़ी प्रयोग करते थे। मतलब आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती थी और फिर ये उसे फॉलो करते थे, और फॉलो करने के बाद आपको आभार भी व्यक्त नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो मनसा थी, इनकी मनसा यही थी कि आपको पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को खींच ले, पूरी तरीके से आपके ज्ञान का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पूरे ज्ञान को अपने लिए प्रयोग करके और आपको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दे, जैसे निचोड़ना। ठीक है, ये बहुत ही डोमिनेट करने वाली ऊर्जा है, बहुत ही मैनिपुलेट करने वाली ऊर्जा है, क्योंकि आप परमात्मा जी के बहुत ज़्यादा करीब हैं और इनमें से बहुत लोगों को पता है कि आप डिवोटी हैं। आपका एक सीक्रेट स्पेस है और वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होती है। आपने अच्छाई में इन लोगों को इनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए थे और उसके बदले आपने कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है, जैसे एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है, बहुत ज़रूरी होता है, वो उस वक्त में आपने नहीं लिया था और इनको काफ़ी सारे लाभ पहुँचे थे, चाहे ये कोई भी हो। इसके बदले इन लोगों ने आपके तरफ, आपको अपने तरफ करने के लिए, हमेशा अपने साथ एक स्टकनेस में रखने के लिए इन्होंने आपके तरफ बहुत सारी काली क्रिया की, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया, आपके अबंडेंस को अपने तरफ खींचा है और आपको आभार तक व्यक्त नहीं किया है।
ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं ना वो आपके लाइफ में आ रहा था, लेकिन आपके जो मैनिफेस्टेशन का पावर का जो प्रयोग है इन लोगों ने किया। जैसे एग्जांपल के लिए आप कहीं पर वर्क कर रहे थे तो उनका कार्य बढ़ना चाहिए, इसके लिए वो आपकी भर भर के तारीफ़ें कर रहे थे, भर भर के वो आपको अप्रिशिएट करते थे, ताकि आप कनेक्ट हो सके, ताकि आपके व्हील ऑफ फॉर्चून से, ताकि आपके बहुत ही अच्छे भाग्य से ये कनेक्ट हो सके, ठीक है, और आपके भाग्य को ये छीन सके। ऐसी ऊर्जा है। इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के भी हो सकते हैं जो अभी इस वक्त में आपसे कॉल या मैसेज पर बात करना चाहते हैं, या कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में मनी के, इनके लाइफ में इमोशनली, इनके लाइफ में सेहत में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनमें से कुछ लोग ट्रैवल से जुड़े हुए हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोग किसी संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं जो आपकी सफलता को देख रहे हैं और ये अपने में बात कर रहे हैं कि बताओ इस स्थिति से इस स्थिति तक ये पहुंच गए कैसे, तो हमें इनसे कनेक्ट होना चाहिए या हमें इनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, इसने कैसे हमें डिस्कनेक्ट कर दिया, कैसे हमें हमारे ग्रुप से हट गए, कैसे हमारे जॉब में स्विच कर दिया, कैसे हमारे रिलेशन में मतलब ये अलग हो गए, इस तरीके से बातें इन्होंने किया है। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हैं, आप अपने फोकस पर हैं, ठीक है। और एक और भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई डोमिनेट पर्सनालिटी जरूर है जिसने आपके मैरिड लाइफ पर बुरी नज़र लगाई है, ठीक है, जिसने आपके मैरिड लाइफ पर बुरी नज़र लगाई है, आपके इमोशनल कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है और आपको फाइनेंशियली लॉस देने की कोशिश की है। इनको ये लगा कि अगर ये ऐसा करती हैं तो या तो ये कोई मेल है या फीमेल है, और ये दोनों हैं, कि आपको जब नीड होगी तो आप इनके पास ही आएंगे और फिर ये अपने अनुसार आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो 9 मार्च के बाद इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कर्मों की शुद्धि, कहीं ना कहीं इनके साथ आपका किसी प्रकार का कोई कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। अब इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आ गए हैं, इसलिए फिर से आपकी तरफ देख रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा पास्ट से कोई लोग आते हैं तो, क्योंकि अब आप काफ़ी बैलेंस हैं। शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। आप में से कुछ लोग कोई बुक रीड कर रहे हैं, 47, 46 पेज नंबर पढ़िएगा। यहाँ पर माता जी का संदेश है, भोले बाबा माता पार्वती जी का, ठीक है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो 46 नंबर, 47 नंबर, 58 नंबर यहाँ पर आ रहा है, आप रीड कीजिएगा उसे। डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील कर दिया गया है। आपने रुद्राक्ष धारण किया होगा, नहीं किया है तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आप पता कर लीजिएगा और कर लीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस आपको प्राप्त हो रहा है किसी भी प्रकार से, किसी भी थ्रू में। इम्प्रेस आपकी जो ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपकी एनर्जी को रोकने और अपने तरफ खींचने की वजह से आपको इवनिंग में 6 बजे से 9 बजे के बीच में काफ़ी डिसबैलेंस फील होता रहा है। ये 5 साल 6 साल की ऊर्जा भी हो सकती है। जब आपने इन लोगों से डिस्टेंस किया तो इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करवाया, आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट किया, आपको ये दिखाया कि ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं और जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो आपके लिए आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपके कार्मिक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रॉस रोड में इन्होंने आपके कार्य को बाधित करने की कोशिश किया, इसीलिए इनके लाइफ में काफ़ी सारी बाधाएं आ रही हैं। आपको आपके अपनों से दूर किया गया है, आपको अपने सोल फैमिली मेंबर से दूर किया गया है। बहुत जल्दी आप लॉन्ग जर्नी में जाएंगे, बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग यात्रा में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आप जा सकते हैं, हवाई यात्रा या जल यात्रा भी हो सकती है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा है, आपका थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। भैरव जी की कृपा से जो भी निगेटिविटी, जो भी काली क्रिया, खिलाया पिलाया जो कुछ भी था या प्रोजेक्शन था, वो चीज़ें हील्ड हो गया है। भैरव जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आप जाप नहीं कर सकते तो आप सुन लीजिए, भैरव जी चालीसा का पाठ आप सुन लीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिए। शिव शक्ति जी की कृपा से महामृत्युंजय मंत्र आप लगा कर रख सकते हैं, सुन सकते हैं उसे, डेली आप सुन सकते हैं, या मंडे को आप सुन सकते हैं। यदि आपके लाइफ में मनी के कोई ब्लॉकेजेस हैं तो दरिद्र दहन स्तोत्र ये पाठ आप कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए अपना पूरा नाम और अपना पूरा वर्क मैसेज में
व्हाट्सएप मैसेज में कीजिए, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होता है। तो आप व्हाट्सएप से ही मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, और वो भी मैसेज के थ्रू। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर।